अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। कल का जो टाइम की कमी की वजह से हमने सफ़र रोक लिया था वो इंशाल्लाह ताला आज कंप्लीट करेंगे। बड़ा स्टाइलिश और बड़ा यूनिक सा है और दो तरीके हैं इसके पकाने के। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी दोनों तरीके आपको शेयर करें कि इसको आप 1 और 2 दोनों में कैसे बना सकते हैं। दूसरा सफ़र है अ वेरी स्पेशल फ्राइड प्रॉन्स। अच्छा, फ्राइड प्रॉन्स का जब नाम आता है तो जहन में वही तले हुए झींगे आते हैं, लेकिन कई हज़ार स्टाइल हैं और बॉटम में उनका नाम फ्राइड प्रॉन्स होता है। तो कभी भी नाम सुन के उसको ये ना कहे अरे ये तो वही है, नहीं, हो सकता है उस नाम के पीछे कोई नई चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि वाकई आप कहें कि मज़ा आ गया। हमेशा याद रखें कि बाज़ खानों के नाम जैसे कढ़ाई, चिकन कढ़ाई एक है, बिरयानी एक है, लेकिन अब अगर कोई मखसूस नाम उसके साथ लेकिन है बिरयानी, तो ये मत सोचें कि भाई ये तो बिरयानी होगी, नहीं, मुख्तलिफ होगी, कुछ अलग चीज़ होगी। इसी तरीके से अगर कहा जा रहा है कि जी ज़ाफ़रानी कढ़ाई, कढ़ाई का अगर नाम आ गया तो आपके जहन में हो कि जी वही चिकन, वही ग्रेवी, वही सॉस, वही मसाले। पॉसिबल है कि ज़ाफ़रानी कढ़ाई किसी और स्टाइल में बन रही है। तो इसी तरीके से अगर हम फ्राइड प्रॉन्स की बात करते हैं तो फ्राइड प्रॉन्स का कॉन्सेप्ट, ये नाम ऐसा नहीं है कि हमने लिया तो आप सिर्फ एक ही किस्म के प्रॉन्स जहन में लेके बैठ जाएं कि ये है और उसको इग्नोर कर दें या ना देखें। तो बेहतर ये है कि चीज़ को समझ लें, क्योंकि आसानी के लिए कुछ नाम ऐसे लिए जाते हैं कि बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये हमारे खाने नहीं हैं, थोड़े से विदेशी पड़ोसी मुल्क के खाने हैं। तो उनकी अपनी ज़बान में इनके बड़े अजीब अजीब नाम हैं, जैसे कंगपाओ चिकन है, यंगचू फ्राइड राइस है। अब मैं यंगचू राइस अगर आपको बताऊं तो आप शायद शॉक हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। अब जब मैं उसको बनाने के लिए खड़ा होऊंगा तो आप हंस हंस के बोलेंगे ये तो फ्राइड राइस है, ये तो हमें आते हैं। तो उसको समझाने के लिए हम बजाय यंगचू राइस बोलने के आपको सिंपल फ्राइड राइस कहते हैं, ताकि एक समझने के लिए एक इजी नाम होना चाहिए। तो फ्राइड प्रॉन्स जो है हमारे पास वो वेरी स्पेशल। तो ये तो हुआ जनाब हमारे दोनों सफ़र का तारुफ, और यहाँ पे हमारे साथ है सोलू गोल, जो खाने को, मैदे को और निज़ाम हाज़मा को बड़ा प्यारा रखती है और सेहत के लिए बहुत प्यारी चीज़ है। ख़ास तौर पे वो फैमिली मेम्बर जिनको अल्लाह ना करे कोई मैदे की जलन, परेशानी या कोई और मामलात हों ऐसे। फैट का दुश्मन, डाइटिंग करने वालों के लिए जान, और जो बिल्ड करना चाहते हैं अपनी बॉडी उनके लिए बहुत प्यारी चीज़ है। तो ये हमारे साथ होंगे जनाब। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं पहला सफ़र है जनाब मेरे पास वेरी स्पेशल यंगची रोल। अच्छा, अब नाम है, अब अगर मैं यंगची रोल आपको बताऊं तो ये नाम थोड़ा सा यूनिक है, आप थोड़ा से परेशान हो जाएंगे। तो अब आपको इजी वे में समझाने के लिए हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं सिंपल वर्डिंग में कि चिकन रोल। अब चिकन रोल का नाम अगर आ गया तो आपके जहन में शायद वही हो कि जी वही पकी हुई चिकन, वही रोटी या पराठा उस पर रख के सॉस डाल के रोल करके। ऐसा नहीं है। ये पूरी बात करने का मकसद ये है कि बास वक्त नाम सुन के, यानी कि किताब का टाइटल पढ़ के किताब के बारे में राय ना लें, अनलेस कि उसको पूरा देख लें कि वो है किसकी, और फिर उसको समझें कि ये नाम और ये टाइटल क्यों था। चलें जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.5 पाव के बराबर चिकन का कीमा अच्छी क्वालिटी का ये मैं शामिल करूँगा। इसको मैं पीसता हूँ जनाब तकरीबन 50 ग्राम मूंगफली के साथ। और इस बीच आपसे इजाज़त चाहूँ एक छोटे से ब्रेक की, जब तक हम इसको पीस लें, और फिर आपसे मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन का कीमा और मूंगफली 50 ग्राम के बराबर छिली हुई, जो बाजार में आसानी से मिल जाती है आपको, पैकेट वाली, उस मूंगफली की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। इसके बाद इसके अंदर हमने शामिल करना है, जब मूंगफली अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए कीमे के, तो एक दरमियानी गाजर ले लें। पूरी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हाफ इसमें आपने शामिल करना है, लेकिन उसको थिन स्लाइसेस हमने काट लेने हैं। अच्छा, इंडोनेशियन, मलेशियन और थाई खाने चाइनीज़ से बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो प्लस और माइनस वो खाने मिलते जुलते हैं। यहाँ पे ब्लैक मशरूम, अच्छा हमारे पाकिस्तानी खानों में तो ब्लैक मशरूम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बल्कि किसी भी मशरूम का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन थाई, कोरियन, चाइनीज़ और मलेशियन खानों में ब्लैक मशरूम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ब्लैक मशरूम बाज़ लोगों को शायद जहन में ये कि ये हराम हैं या मकरूह हैं या इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक ख़ास किस्म की फूल के कह लें इनको, वेजिटेबल के फॉर्म में आते हैं ये, और इनकी जो फैमिली है, इनकी जो कैटेगरी है वो वेजिटेबल में शुमार होती है, और ये बहुत महंगे हैं। ब्लैक मशरूम सस्ते नहीं हैं और इंतहा से ज़्यादा ताकतवर हैं ये, यानी कि इनके आगे गोश्त गाय का वो भी दूसरे नंबर पे आएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये बिल्कुल आपको सन ड्राई कड़क सूखे हुए मिलेंगे, तो आपने इनको उबालना नहीं है, बल्कि गर्म पानी में इनको सोक कर दीजिएगा, डुबो दीजिएगा। थोड़ी देर में ये सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे। सूप में, नूडल में और लातादाद ऐसी डिशेज़ हैं जिसमें इस ब्लैक मशरूम का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 4-5 ब्लैक मशरूम हमने लेके, उसकी जो एक सेंटर के अंदर उसका तना बना हुआ होता है, एक पार्ट बना होता है, उसको हमने काट देना है। अच्छे से नरम होने चाहिए, ये याद रखिए। ये भी हमने यहाँ शामिल कर देने हैं इस कीमे के। यहाँ इसके साथ ही मेरे पास मौजूद है शहद 3 टेबल स्पून के बराबर। अब आप एक एक चीज़ देखते जाएं कि इसमें कितनी क्वालिटियाँ और कितनी ताकत है। यहाँ लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर वाइट विनीगर या फ्रूट एप्पल विनीगर। एप्पल विनीगर बहुत कीमती है, हर घर में होना चाहिए। और तकरीबन आधी चाय की चमची पपरिका या पिसी लाल मिर्च, दोनों ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि पपरिका और पिसी लाल मिर्च दोनों सगे फैमिली मेम्बर हैं। और 1 अदद अंडे का इस्तेमाल होगा, साथ में जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमें चलाना है ताकि ये मिक्स हो। और जैसे ही ये मिक्स हो जाए तो अब सबसे कीमती चीज़ इसमें हमने शामिल करनी है, ये है मेरे पास ग्लास नूडल। अच्छा, ग्लास नूडल ये नूडल्स से मुख्तलिफ हैं, ये राइस के बनते हैं, इसको राइस वर्मिसेली भी कहते हैं। ट्रांसपेरेंट इसकी लुक है, प्लास्टिक के पैकेट के अंदर ये पैक मिलेंगे, वाइट एंड ब्लू कलर का पैकेट होगा, याद रखिएगा। और लोकल ब्रांड नहीं है ये थाईलैंड से, मलेशिया से, कोरिया से इंपोर्ट किया जाता है, और ये प्योर 100% खालिस राइस से तैयार किए जाते हैं और बहुत कीमती हैं, बहुत ताकतवर हैं। ये ज़्यादातर फ्राइड आइटम्स, सूप और नूडल्स, इसके नूडल्स भी बनते हैं। तो तकरीबन क्वार्टर पैकेट आपने लेके और ये भी इस कीमे में इस तरीके से आपने शामिल कर देना। अच्छा, ये सन ड्राई किए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश्क और कड़क मिलेंगे, आप इसको छुरी से नहीं काट सकते, ये इतने सख्त होते हैं। तो इसकी भी ट्रिक वही है कि गर्म पानी में इसको आपने भिगो देना है थोड़ी देर के लिए, तो ये खुद ब खुद नरम हो जाएंगे। इसको उबालना नहीं है, ठीक है।
अब इसको हमने खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है जनाब। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। कीमा तमाम अज्जा के साथ बिल्कुल तैयार। हमने एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है कि यहाँ पे आइसबर्ग हमने लेना है। ये सलाद के जो पत्ता हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, ये उसकी फैमिली है और सबसे ज़्यादा दुनिया में ये बिकती है। और बड़े बड़े फ्रेंचाइज़ जो हैं, जितनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज़ हैं, वो इसके बग़ैर अपना जो मेन उनका फूड है वो सर्व नहीं करती। ये उनकी मजबूरी है। अच्छा जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते, याद रखिएगा पुदीने की डंडी हटा दीजिएगा, और 1 या 2 अदद, अगर छोटी हैं तो 2 ले लें और बड़ी हैं तो 1 अदद बहुत है, हरी प्याज। इन तमाम चीज़ों को आपने बारीक चॉप कर लीजिएगा। तो धनिया, पुदीना और हरी प्याज। गाजर, क्योंकि हमने चॉपर मशीन में इस्तेमाल कर लिया था उसका। हरी प्याज, हरा धनिया और पुदीना, क्योंकि बहुत सॉफ्ट वेजिटेबल है और आइसबर्ग भी इन्हीं की क्वालिटी की है। ये जब तैयार हो जाए जनाब, तो इसको आपने हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। खूब अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाए जनाब, तो इसके हमने गोल, चकोर, ट्रायंगल, फिंगर साइज, जो आपको पसंद हो या आपको लगे कि ये लुक अच्छी है इसकी, आपने उसके शेप बना लेने हैं। इसके कटर भी मिलते हैं जनाब, अगर आप चाहें तो कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फोर फिंगर साइज क्रोकेट्स की तरह आपने इसको बना लेने हैं। आप इसके गोल भी बना सकते हैं इस तरीके से। ये पॉसिबल है, सारे इसके डिज़ाइन, सारे शेप। ये फलाफिल स्टाइल का, लेकिन सबसे जो कीमती स्टाइल है वो 4 फिंगर क्रोकेट जिसको कहते हैं। वेजिटेबल क्रोकेट ज़्यादा बनता है ये। अच्छा, अब इसका 2 तरीके हैं जनाब इसके बनाने के। नंबर 1, आप इसको स्टीम कर सकते हैं जो एक्चुअल ओरिजिनल है, ठीक है। और नंबर 2, आप इसको डीप फ्राइंग कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। एक बहुत स्पेशल, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में जगह जगह आपको कचौरी, समोसे, पकोड़े और इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं, तो थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया और दोस्त कंट्रीज़ जितनी हैं, उसमें ये चीज़ें बतौर स्नैक्स, स्टार्टर, चलते फिरते हल्की सी भूख जब लगती है तो ये 2, 3, 4 ले लिए जाते हैं सॉस के साथ। और बहुत सारे डिफरेंट सॉस हैं जो इसके साथ सर्व किए जाते हैं। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चटपटे और कुछ मीठे, कुछ लेमन फ्लेवर के, कुछ पीनट फ्लेवर के। स्टीम
और फिर मैं फ्राई के लिए तैयारी कर लूँगा। सबसे पहले हम स्टीम के लिए लगा दें। मैदा, कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कतई नहीं इसमें। हाँ, राइस नूडल ज़रा अच्छी क्वालिटी के ओरिजिनल ले लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट होंगे, ये उनकी निशानी है। और उसी में एक राइस नूडल मिलते हैं जो थोड़े मैदे भी उसमें शामिल होता है और थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर के होंगे, क्रीमी कलर के। वो अगर हों तो वो आप ना लें, क्योंकि वो इस बेसिकली किसी और पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे इन कबाबों को आपने बहुत एहतियात से यहाँ रखेंगे और इसको मैं बंद करता हूँ। आपसे इजाज़त लूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस हम आ चुके हैं। हमने 5-6 अदद स्टीम के लिए और थोड़े से पीसीस ये आप देख सकते हैं कि डीप फ्राइंग के लिए दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। दोनों सही, दोनों ओरिजिनल हैं। कहीं अगर आपको ये राइस नूडल्स के जो रोल्स हैं, इसके हो सकता है कि कहीं राइस नूडल रोल भी इसको कहा जाता हो, कहीं बहुत सारी इसकी अपनी लैंग्वेज जो है उसमें मलेशियन लैंग्वेज में इसको या थाई लैंग्वेज में कुछ और। तो ये आपके एक ऐसी क्वालिटी की चीज़ जो आपके मेहमान ये पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसका तरीका हमें बताएं। बड़े यमी और मज़ेदार हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा इसको, उसकी वजह यह है कि ये ख़राब हो जाएंगे। अच्छा जनाब, यहाँ जब तक वो स्टीमर में हैं, यहाँ हम ले लेते हैं अपने दूसरे सफ़र का स्टार्ट। तो यहाँ पे मूंगफली में लूँगा 50-60 ग्राम के बराबर और बादाम में लूँगा तकरीबन 20 से 25 ग्राम। बादाम को आपने हल्का से स्टीम या गर्म पानी में भिगो के रखे और फिर उसको छील लीजिएगा। उबालना नहीं है बादाम को, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने शामिल करनी है यहाँ और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है दाने की तरह। पाउडर की रिक्वायरमेंट नहीं है, दाना हो। ये लीजिए, चलो खूब अच्छा मूंगफली और बादाम ये आ गए। मशीन का काम ख़त्म और इसी में हमने शामिल करना है एक अदद अंडा, एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर साहब बात कर रहे हैं? जी जाकिर बात कर रहा हूँ। जी जाकिर भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। और मुझे आपसे मेरा एक मसला है, प्लीज जरा मुझे उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। जी फरमाइए। और मैं उस मसले की वजह से बहुत परेशान हूँ जाकिर साहब। मेरे हाथों में बहुत ज्यादा तकलीफ है। मुझे जोड़ों की प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर ने, लेकिन मेरे हाथों में बहुत ज्यादा तकलीफ है। मैं घर का काम नहीं कर सकती, बच्चे छोटे हैं, तो जो कलाइयाँ हैं, जो हाथों के ज्वाइंट हैं, उनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। अल्लाह अपना करम करे। देखें, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आप डॉक्टर से मशवरा, लेकिन अगर फूड की आप बात करती हैं तो अपने खाने में भिंडी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। मूंगफली और बादाम के बाद एक अदद अंडा हमने शामिल किया, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट उसमें हम शामिल करेंगे, 1/4 चाय की चमची इसमें हमने काली मिर्च पाउडर शामिल करनी है, 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर, यहाँ पे हल्दी पाउडर 1/4 चाय की चमची से थोड़ा सा ज़्यादा, और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर। ठीक है। अच्छा, आप धनिया और ज़ीरा दोनों शामिल कर सकते हैं, धनिया शामिल कर सकते हैं या ज़ीरा शामिल कर सकते हैं। हमें एक फ्लेवर चाहिए, दोनों में से कोई हो, क्योंकि वो दोनों फ्लेवर बिल्कुल एक ही कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पे आप 1/4 चाय की चमची धनिया रख कर लें, और लेमन स्किन या लेमन ग्रास या लेमन के जो ऊपर का छिलका होता है ज़रा सा कद्दूकश कर लें, 1/4 चाय की चमची ये हमने शामिल करना है। ये शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। ये भी मलेशियन स्टाइल फ्राइड प्रॉन्स, जो शुरू में मैंने आपसे एक बात कही थी कि नाम सुन के कभी भी आइडिया मत लगाइएगा। और यहाँ पे शामिल करूँगा मैं 2 टेबल स्पून के बराबर राइस का आटा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। याद रखिएगा राइस का आटा। अब जब तमाम चीज़ें आ जाएं इसमें तो जायके के हिसाब से नमक हम इसमें शामिल करेंगे। अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा ड्राई हो चुका है ये कि ये चम्मच से या किसी और चीज़ से मिक्स नहीं होगा, तो इसको हमने मिक्स करना है हाथ से। और जब हाथ से ये मिक्स होने लगे, ड्राई जो राइस का आटा और कॉर्नफ्लावर है जब वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये एक डो की सूरत इख्तियार कर चुका है। ये दिखा दें मेरे हाथ में देखने वालों को, एक डो की सूरत इख्तियार कर चुका है। ये चीज़ आनी चाहिए। जब ये चीज़ आ जाए तो यहाँ थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे बराए नाम, और फिर इसको नरम कर लेंगे। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मैं तलत बोल रही हूँ कराची से। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, उस सबका बड़ा एहसान। जाकिर साहब, आपसे एक रेसिपी पूछनी थी। आपने दाल कबाब बनाए थे। दाल के कबाब? दाल के कबाब, वो चिकन को चॉपर में पीसा था आपने। अच्छा, वो मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया है। बहुत दिनों दाल भरे कबाब? दाल भरे कबाब थे। अच्छा, वो मिस हो गया था। अच्छा, तब उसका आसान तरीका आप हमारा जो पेज है फेसबुक पे उसको देख लें। हमारे वो मैंने देखा था, आपने डाउनलोड नहीं किया। मैंने देखा, नहीं किया हुआ है। नहीं, ऐसा हो तो नहीं सकता। हम उसको दोबारा रीचेक कर लेते हैं कि ऐसा क्या वजह थी कि वो अभी तक आपकी नज़र से नहीं गुजरा, क्योंकि हमारे पास तो हर चीज़। आप थोड़ी सी ये बता दें, आपने कबाब पीसा वो मुझे याद है। आप दाल जो मिक्स किए, अब कैसे दाल में भरे या कबाब में भरे? दाल में आपने मसाला लगाना है, उबली हुई दाल हो, खूब अच्छी सी हाथ से उसको मैश करके, और फिर चिकन को लेके उसकी टिकिया बनाएंगे चिकन के कीमे की, उसमें दाल रखेंगे और फिर उसको नरगिसी कोफ्ते की तरह फोल्ड कर देंगे। फिर उसको कोफ्तों की तरह राउंड करके हाथ से हल्का सा दबा के साइड चेक करके फिर उसको हमने फ्राई कर लेना है। आई होप कि मैं थोड़ा सा क्विक समझाने में। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे याद रखिएगा ये इतना गाढ़ा हो बैटर कि ये थिक रहे, पानी की तरह लूज़ ना हो जाए। ठीक है, जब ये हो जाए तो यहाँ पे ये जो झींगे हैं हमारे पास, थोड़े से बड़े साइज़ के लीजिएगा, छोटे साइज़ के नहीं। ये झींगे हमने इसमें शामिल कर देने। झींगे तकरीबन मेरे पास हैं 400 ग्राम के बराबर। आप 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम तक झींगा इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। और वक्त है मेरे ख़्याल से हमारी एंडिंग आ गई है टाइम। मैं ऑयल यहाँ रेडी कर लूँ। खूब अच्छी तरीके से इसको आपने मिक्स करना है।
और यहाँ ये बिल्कुल रेडी, ऑयल हमारा तैयार। और हमने इसको बस इस चीज़ से ख्याल रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा खोलता हुआ गर्म ना हो। ये ना हो कि जैसे ही हम इसमें झींगा या फ्राई के लिए कोई भी चीज़ रखें तो वो ऊपर से एकदम जल जाए और अंदर से कच्ची रहे। तो नीम गर्म ऑयल की होनी चाहिए टेम्परेचर, और चीज़ शामिल कर दें। चूल्हा खुला रहेगा तो वो अपनी स्पीड की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा मुझे संभालना है, क्योंकि अगर ठंडे ऑयल में आपने शामिल कर दिया तो भी नुकसान है, और बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में भी आपने अगर इसको शामिल किया तो भी नुकसान है। अब करना सिंपल ये है कि एक एक पीस इस तरीके से हमने इसको उठाना है और ऑयल में ड्रॉप कर देना है, और लाइट गोल्डन कलर जैसे ही आ जाए तो हमने निकाल के इसको मेहमानों को सर्व करना है। कि वो आपको कुछ नई चीज़ें दिखाने में, समझाने में टाइम हमारे हाथ से निकल जाता है, पता नहीं चलता कि वो कितनी देर का डिटेल थी। ये देखें आप, इस तरीके से नीम गर्म ऑयल के अंदर आपने इसको ड्रॉप करना है, और दुम वाले झींगे लेंगे, बड़े वाले, और इस पे चम्मच नहीं चलाना है हमने, अनलेस कि खूब अच्छी तरीके से पकना शुरू ना हो जाए। और ये इतने मज़ेदार क्रंची फ्राइड प्रॉन्स हैं ये कि आपके मेहमान ये कहने पे मजबूर होंगे कि ज़रा इसका तरीक़ेकार समझाएं, क्योंकि इसके अंदर मूंगफली के साथ बादाम है और कुछ हमारा देसी मसाला यानी कि हल्दी है, धनिया पाउडर है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसको फ़ौरन चेंज कर देती हैं कि आपका जहन एशियन खाने की तरफ आएगा और जंप करके आप पीनट की तरफ चले जाएंगे। तो पीनट उस मसाले को नहीं बढ़ने देगा, हमारा देसी मसाला जो है पीनट के मसाले को नहीं बढ़ने देगा। तो ये जो लड़ाई होगी, इस लड़ाई के बीच में हमारा फ़ायदा हो जाएगा, हमें एक मज़ेदार जायका मिल जाएगा। अच्छा जनाब, झींगे की कुकिंग टाइमिंग प्लीज़ याद रखिएगा, 1.5 मिनट, 2 मिनट या 2.5 मिनट, इससे ज़्यादा झींगा फ्राई नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद बेशक आप इसको थोड़ा सा चला सकते हो, और अब सिर्फ गोल्डन कलर आने का हमने इंतज़ार करना है और प्लेटर पे निकाल के सर्व कर देंगे। और यहाँ क्योंकि टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है जनाब, कंटिन्यूटी ये होगी, मैं इसको निकाल भी दूंगा, लेकिन उसके साथ ही आपसे इजाज़त भी ले लूँ। वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस राज़िक से कि ऐ रब, तूने बहुत करम किया है हम इंसानों पे। सबसे बड़ा करम तो यह है कि तूने हमें उम्मती बनाया अपने महबूब का, ये सबसे बड़ा एज़ाज़ है हमें, और हमें नाज है इस एज़ाज़ पे, हमें फ़ख्र है हमारे अपने नबी पे कि वो तेरा आखिरी नबी और तेरा महबूब तरीन महबूब है। ऐ रब, हम उसका नाम लेके तुझसे अपनी दुआओं की इल्तिजा करते हैं। हमने जो कुछ मांगा वो छोटा था, बड़ा था, वो तू जानता है, लेकिन तू रब है। तू रब, देने में कंजूसी और देने में देर मत करना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, क्योंकि तू रब है और तू बहुत रहीम और करीम है। अल्लाह हाफ़िज़।